नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबों का गाइज आज के सेशन में कंपटीशन कम्युनिटी के न्यू एसएससी चैनल कोको एसएससी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 2 के साथ मुलाकात की है। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 हम पहले इस पे डिस्कस कर चुके थे और इससे पहले गाइज कैलकुलेशन की 3 वीडियो पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है। क्योंकि आज के फिर मैं बोलना चाहूँगा जो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी यहाँ पे जो एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, कोई एमटीएस की, कोई सीजीएल की, इन सभी बच्चों के लिए बहुत कुछ खास सेशन में रहने वाली है। क्या न्यू टाइप के पैटर्न अभी रिसेंट में सीजीएल में पूछा गया, उन सभी न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। कई बार कुछ क्वेश्चन आपको अलजेब्रिक फंक्शन में पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन आपको अप्रोक्सीमेशन में जाके पूछता है, तो अप्रोक्सीमेशन की पार्ट को हम आज के वीडियो में ही कवर कर दिए हैं। ठीक है, हाँ, बैंकिंग के अप्रोक्सीमेशन थोड़ा अलग रखिएगा क्योंकि वहां पर अप्रोक्सीमेशन की पूछे जाने के सवाल थोड़ा आसान होते हैं, लेकिन अगर एसएससी की बात करते हैं तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का स्टैंडर्ड थोड़ी अच्छी होती है। इस तरह से गाइज आज आपको बोर्ड मास के कुछ और भी टफेस्ट सवाल के रिमूव करेंगे हम, और धीरे धीरे हम अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे। और फिर बता दूं गाइज अलजेब्रिक के फंक्शन पे जो भी सवाल बनी है, इन द सेंस कि आप बोल सकते हैं कि जो फार्मूले पे a+b का होल स्क्वायर पे a+b का होल क्यूब पे बने हैं, या a-b का होल स्क्वायर पे, और भी बहुत सारे अलजेब्रिक फार्मूले हैं जिसपे सवाल बने हैं, उसको हम अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। और कुछ जो फ्रैक्शंस पे जो सवाल सिंप्लीफिकेशन बनी उसको भी हम अलग कवर कर लेंगे, क्योंकि इसके फायदा ये होगा आपको कि अलग अलग नोट्स बनाने में आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट ये भी आ रहा था गैज कि सर जो सेशन है हमें इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया जाए, तो मैं बता दूं ये सेशन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा। अभी आप एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मीडियम को ज्यादा मैटर करती नहीं है। बात क्लियर है? चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी में आप सेशन को बेहिचक देखिएगा, आप नोट्स बनाइए प्रॉपर, कोई दिक्कत कभी नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए शुरू करते सेशन को। आइए, कुछ और खूबसूरत सवाल हैं, उसके साथ हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे और प्रॉपर नोट्स आप बनाते चलेंगे, मेरा ये मानना है आप लोगों का। ठीक है, चलिए ठीक, बोर्ड मास को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, उसी में हम लोग अप्रोक्सीमेशन को हम लोग जुड़े थे। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था सीजीएल है ना, 99 में पूछा गया था। एक बार देखिएगा 1999 में क्या पूछा था सवाल से देखिए। कई बार आपको सिंप्लीफिकेशन में मोड वाले सवाल आ जाते हैं और वहां पे आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि बस स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। आप मोड का मतलब इतना समझ जाइएगा कि मोड का मतलब होता है कोई नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बना देता है, बस इतनी सी बात समझनी है। और इससे ज्यादा आपको ना उस पर कुछ बातें करनी है ना करने की जरूरत है। आइए चलिए, क्या सर देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी भी चाहिए। क्या सर कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पे देखिएगा ये 9 है सर, हाँ ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, 3 - 5, तो क्या होगा सर 3 - 5 सर ये -2 होगा, लेकिन जब मोड लगेगा गाइज तो इसको हम +2 काउंट करेंगे। याद रखिए मोड का इतना ही मतलब होता है, और इसका मतलब सर यहाँ पे हम इसको 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है सर, ये -5 है, गुड। और यहाँ पे कुछ नहीं करना सर, ये 4 है, हम बोले हाँ 4 है, तो ये 4 रहने दीजिए, इंटू में कहीं ना कहीं है वो। ठीक है, तो सर ये हमारा क्या है, इंटू में है। और ये जो डिवाइड है इसको हम क्या करते हैं, फिर बार बोलते हो डिवाइड को आप इंटू में जितना जल्दी हो सके चेंज कर लो, बेटर होगा आपके लिए, कैलकुलेशन कहीं टफ ना हो जाने चाहिए। चलिए सर बहुत बढ़िया, ये नीचे आइए, हम बोले ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये -3 × 5, तो माइनस का 15 डायरेक्ट लिखने की कोशिश करिए आप। ठीक है सर, ये माइनस का 2 × 4, और यहाँ पे चाहे तो 1/2 को, हालांकि है ना डिवाइड में था, इसको इंटू में चेंज करके 1/2 ले आए, तो फायदा क्या होगा देखिएगा, जो टर्म कैंसिल हो रहा है फटाफट से कैंसिल गया सर, -2 से कट गया, बहुत बढ़िया सर। ये कट जाएगा कितना बार में, 2 टाइम्स कट जाएगा सर, बहुत बढ़िया। आइए ऊपर में देखिएगा सर, 9 × 18 में से 2 जाएगा, नहीं क्या 18 में से 2 जाएगा, क्या होगा 16, तो सर ऊपर में 16 लिख दीजिए, बहुत बढ़िया। नीचे आइएगा सर, ये क्या हो जाएगा 4, हम बहुत बढ़िया, -15 और यहाँ पे -4, तो क्या जाएगा माइनस का 19, देख सकते हैं सर 16 ऊपर -19 कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर आपका है सी। तो इस तरीके से आप टिक करके और आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर मैं एक नई बात ये सीखे कि सर ये मोड हो जाता है, मोड के साथ सवाल हालांकि सीजीएल में लगातार पूछी जा चुकी है ना, एसएससी सीएचएसएल भी कई बार पूछ चुका है, तो कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। आइए इस पर एक और सवाल लेते हैं ताकि इस चीज की कॉन्सेप्ट को आपको पूरी तरह से हम क्लियर करा सके। ठीक है, उम्मीद करता है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ यूं रहा, देखिए ये भी सवाल गाइज है ना, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, 99 में पूछा गया था। चलिए बात करते हैं सर, ये सवाल है क्या, हम बोले कोई दिक्कत नहीं है। आइए पहले यहाँ पे देखिएगा, पहले इस ब्रैकेट को तोड़ते चलिएगा, कैलकुलेशन जितना कम करें बेटर होगा सर। 4 में से -6 जाएगा -2, लेकिन -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं वो पॉजिटिव मान देता है, तो याद रखिएगा। तो पॉजिटिव का मान मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो यहाँ पे गाइज लिख लीजिए -4। ठीक है, एक साथ हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली, ध्यान समझिएगा। माइनस सर ये क्या करेंगे हमारे समझिएगा, ये माइनस क्या होगा सर, ये प्लस हो जाएगा, इंटू है तो 3 दूनी राइट 6 लिख दो। ठीक है, और ये सर ये क्या -6 पे मोड लगा, तो हम बोले -6 पे मोड लगने का ये मतलब होता है दोस्त कि ये +6 हो जाएगा, तो आप इसको सीधा सीधा क्या कर लो +6 कर लो, डन सर। ठीक है डन। आइए बात करते हैं यहाँ पर हम एक बात बोले थे कि जितना हो सकता कैंसिल जितना फास्ट होता कर ले। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे 3 टाइम्स कैंसिल कर लीजिएगा। हम बोले ठीक है सर। आइए तो यहाँ से हो जाएगा 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिएगा -15, डन। आइए ऊपर में क्या करना, बोले कुछ नहीं करना, 12 में से 4 चला गया, माइनस में क्या होगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो 8/3 कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा गाइस
सी। तो इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन में ओरल किया, यहाँ पे अब कैलकुलेशन आपको फास्ट देखने को मिलेगा भी, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए वीडियो में ऑलरेडी पहले ही बना चुका था। मेरा यही मकसद था, पूरे अर्थमेटिक में देखें कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करने की नीड है। ये नहीं कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ना, ऐसा नहीं है। देखिए, इसका करने का सबसे सॉलिड रीजन ये होती है कि पेपर में एक्चुअली आपको किसी क्वेश्चन करने के लिए 40 सेकंड ज़्यादा वक्त मिलेगा नहीं, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन तो ठीक है, ये तो आप कर भी लोगे, लेकिन अर्थमेटिक में गाइज आपको पहले तो लैंग्वेज पढ़ने में 20 सेकंड लग जाएगा, फिर सवाल सॉल्व करने में लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा रोल फैक्टर होगा आपका, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं आगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये होगा, चलिए फटाफट से, ठीक। आइए इस सवाल को देखते हैं क्या है सर। देखिएगा, जितना ज्यादा ओरल कर सकते हैं बेटर होगा। सर ये ब्रैकेट के अंदर पहले काम करें, लिपटा ले, बोले कर लेते, लिपटा लीजिए। आइए सर, ये ब्रैकेट में क्या होगा, बोले पेन मत चलाइए, ऐसे चलाइए। देखिए यहाँ पे 7 28 में 3 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 25, समझिएगा। ये माइनस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये ब्रैकेट में माइनस का 25, और इसको अगर हम डिवाइड करना चाहे तो कर सकते थे हम लोग। और ये माइनस यहाँ पर पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना बार में सर, 4 बार में। कितना हो जाएगा, देखिएगा सर, ये माइनस कितना हो जाएगा, 8 होगा। बोले बहुत बढ़िया, ये सब काम ओरली कर लें, ज़्यादा बेटर होगा। सर ये कितना बार में लिपटा देंगे, बोले 5 टाइम्स लिपट जाएगा, मतलब -5 हो जाएगा। देखिएगा तो सर ये -5 से अगर इसको इंटू किया जाए क्या होगा, बोले प्लस हो जाएगा। और क्या होगा, देखिए -1 और -5, तो सर ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा। तो फाइनल जगह जो आपका आंसर होगा क्या होगा, -3 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, एक बार आप ये टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बहुत सारी कैलकुलेशन को हम लोग ओरली करना पसंद करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्लियर रहा होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ यूं नजर आ रहा है, चलिए बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। चलिए शुरू करें हमारे, हाँ ठीक है। चलिए कितनी स्टेप ले सकते हैं, स्टेप कम से कम लेंगे। कुछ को लिपटा सकते हैं सर, यहाँ पे लिपटा सकते थे इसको हम कितना बार में, 3 बार में। लिपटा दीजिए इसको सर, ये कट ले, हाँ चलिए कटा लेते हैं। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट के अंदर पे सारे काम कर लीजिए, बेटर होगा सर। ये 36 है, ध्यान सुनिए, ये 36 है, हम बोले बहुत बढ़िया, माइनस रहने दीजिए 2। यहाँ पे देखिएगा सर, ये कितना हो जाएगा, बोले 9, 9 प्लस क्या 20, क्या होगा 29 में से कितना चला जाएगा, 29 में सर 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोले 25 हो जाएगा। तो सर दैट 2 × 25 कर रहा हूँ। ये कैलकुलेशन कितनी फास्ट हुआ, बात क्लियर होना चाहिए। क्योंकि गाइज इस टर्म को सॉल्व करोगे तो ये 4 दे देगा, और इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये 9 दे देगा। 20 + 9, 29 में से 4 चला गया 25, तो डायरेक्ट 25 लिखने का काम करें आप। यहाँ पे सर ये प्लस था, प्लस ये होगा क्या होगा, 10 होगा। ध्यान से कैलकुलेशन करिए। यहाँ पे देखिएगा ये कितना हो जाएगा, बोले 50, और ये 10 इसको दे दीजिए। तो सर ये देखिए -50 है, और ये 10 किस में जुड़ेगा, प्लस वाले में। तो 36 + 10 कितना हो जाएगा, 46। तो सर 46 में अगर हम 50 को माइनस कर सकते हैं तो क्या होगा, हम बोले माइनस का 4 होगा। और क्या होगा, देख सकते हैं कई ऑप्शन में है कि या नहीं सर, ऐसा ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं इस तरह से कैलकुलेशन आपको करना होगा पेपर में, और विद इन 40 सेकंड के अंदर आपको वहां पे क्या करना, आंसर तक टिक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जब आंसर तक आप पहुंच जाते हैं एक बार, तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वापस आपको आने का वक्त पेपर आपको देगी नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे गाइज कुछ ऐसा रहा, देखते हैं क्या है। देखिए सवाल क्या है, पूरी तरह से बोर्ड मार्क्स पे बेस सवाल होंगे। तो बोर्ड मार्क्स पे सवाल अगर है तो कहीं ना कहीं इस पे आपको आना चाहिए। बोर्ड मार्क्स फिर आज रिपीट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले की जो क्लास थी वो ऑलरेडी आपके सिंप्लीफिकेशन पे ही हुई थी, ठीक। चलिए सर, ये कैलकुलेशन के लिए क्या करना होगा, बोले कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे ज्यादा टर्म ये सेम ही दिख रहा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेशन अगर फास्ट करना होगा तो क्या कर सकते हैं, बोले देखिए नजर यहाँ पे गड़े रखे आप। देखिए सर, सबसे पहले हम ऑफ का काम करते हैं। बोले कितना दिख रहा है सर, ये हमारा 6 दिख रहा है। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले डिवाइड और ऑफ पे हमने कहा था ये आपका एरर जोन हुआ है। सर एरर जोन से बचने का तरीका क्या होता है, हम बोले ज्यादा बेटर है कि ऑफ वाली पोर्शन को पहले क्या करो, सर्कल बना लो, ताकि समझ में आए सर पहला काम करना हमको इसी का। तो सर क्या है 6, सर ये डिवाइड को इंटू में चेंज करें, हम बोले क्या नीचे आएगा 6, और ऊपर में क्या आपका 2 है, ठीक है, देख सकते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। हम बोले ठीक है सर 3 × क्या करना 2, और इसको हम पहले करके क्या कर लेंगे, नीचे ले आएंगे, कितना हो जाएगा, ये 1 कितना हो जाएगा 6, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ये 2 × यहाँ पे देखिएगा सर, ये 3 है, और ये डिवाइड को इंटू चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, हमारा 1 कितना होगा 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ खास बचा नहीं है सवाल में, ठीक है। ये लाइन अगर हम नहीं भी लिखते, काम चला लेते, देखो यहाँ पे 6 और 6 कट के यहाँ पे 1 देगा, तो कहीं नहीं कि 1 से 2 से इंटू होगा, मतलब इधर क्या होगा +2 होगा, देख लो, क्योंकि उसके अंदर उस कुछ 1 के अलावा था भी नहीं। सर यहाँ भी तो वही दिख रहा है, बोले 1 है, बोले बहुत बढ़िया सर, यहाँ भी हमारा 1 था, और यहाँ पे आप देख लीजिए मिडिल ब्रैकेट लगा दीजिए सर, यहाँ पे प्लस सर रहने दीजिए। सर ये भी 6 था, बोले कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सर टोटल क्या होगा, 1 प्लस है ना, 1 + 2 मतलब कितना होगा आंसर 4। तो 4 इज जो राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर आप देख सकते ए, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे सवाल भी आपको पहले उम्मीद में, पहले बेसिक में आपको क्या किया जाएगा, कराया जाएगा। इसके बाद सवाल देखते हैं कि बहुत खूबसूरत सवालें होंगी जहाँ पे आपकी पेन ना चाहते हुए रुक जाती है, ठीक है। वैसे सवालों को कैसे हैंडल करेंगे, थोड़ी देर बाद हम लोग वहाँ तक पहुँचने का काम करेंगे, ठीक। तो इस सेशन SSC CHSL वालों थोड़ा ध्यान दीजिए, इस तरह का सवाल आपको अक्सर देखने को मिल जाती है,
ठीक है। हालांकि इसका सवाल सीजीएल में पूछा जा चुका है, कहने के अभी रिसेंट की बात करें तो इस बार एसएससी सीजीएल की लेवल काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। बहुत टफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन पेपर के कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा थे, ठीक। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए सवाल थोड़ा अच्छे लिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कोई ऐसा है, देख सकते हैं सर कैलकुलेशन किस तरह से लेंगे हम लोग, आइए बात कर लेते हैं। कुछ खास करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आइए सर करना क्या है, हम बोले कुछ नहीं करना है, ध्यान सुन लो। अब थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। डिवाइड में इससे पहले काम करोगे, हाँ सर कर देंगे इसको डिवाइड 2 बार में, तो सर ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा लिखो सर, यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस। आइए कैलकुलेशन फास्ट कर लेते हैं सर। ये क्या हो जाएगा सर, हम बोले पहले इसको डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे 6 गुने 2 कितना होगा 12, 12 से 12, 12 से 12 डिवाइड करेंगे कितना होगा सर, ये 1, तो 1 लिखते चलिएगा, ठीक है। आइए सर यहाँ पे डिवाइड है, हम बोले ठीक है डिवाइड है, पहले इस ब्रैकेट का काम कर लोगे, वहाँ कर लेंगे सर। तो सर ये 4 से करा देंगे इसको कितना बार में, 2 बार में, क्योंकि नीचे आने वाला है सर, ठीक है। हम बोले ठीक है नीचे आने वाला, हम बोले हाँ नीचे आएगा, तो सर ये डिवाइड होगा। हम बोले ठीक है डिवाइड अभी रहने दो फिलहाल, लेकिन उसको हम लोग चाहते तो डायरेक्टली 2 बाई क्या करते 15 लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आइए तो ये हो जाएगा हमारा कितना 15 बाई कितना 2 रहने दीजिएगा। आइए ऑफ है तो ऑफ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले निपटाइए। सर ये क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35, हम बोले हाँ 35 दिख रहा है। और सर 28 को डिवाइड करेंगे 35 से तो क्या हो जाएगा, हम बोले यार ये तो हमको दिख रहा है कितना 4/5, ठीक है सर। लेकिन अब देखिए यहाँ पे फिर बच्चा मिस्टेक कर सकता है, सर डिवाइड का काम बाद में करेंगे, पहले ऑफ का काम करेंगे। बात क्लियर हुआ, ये सर बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा सर। ये हमारा 4 हो जाएगा, ये +1 और ये डिवाइड रहने दीजिए, कोई बात नहीं बात। इसको चलिए सर ये 2 से करा दो, हम बोले हाँ कितना बार में 2 बार में। सर ये करा दे, हम बोले कितना बार में 3 बार में। तो 3 दूनी 6 पहले कर लेते हैं सर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6। हम बोले बहुत बढ़िया। आइए देखिए 4 + 1 और इसको जब इंटू में चेंज करो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर होने वाला कौन सा ऑप्शन होने वाला देखो यहाँ पे, तो 4 + 1/6 का मतलब पिछले क्लास फिर समझाए थे आपको, और आज फिर समझा रहा हूँ कि सर इसका मतलब यही होता है कि 4:1/6। हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको, 4 सही 1/6। ये आपके आंसर हो चुके हैं, ठीक है। तो फिर इसको एक बार टिक करने में ज़्यादा लेट ना करें, लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक बातें मैं रुकना चाहूँगा। जैसे ऐसे कोई बच्चे होंगे यहाँ पर, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया कि अगर आपको कैलकुलेशन में इन सब चीज़ों पे दिक्कत हो तो मैं समझाऊँ आपको क्या सर। 3 + अगर 1/3 है तो इसका क्या मतलब होता है, हम बोले इसका ये मतलब होता है मेरे दोस्त कि आप इसको लिख सकते हो क्या 3:1/3। सर कैसे दोनों सेम है, आइए कैलकुलेशन करके मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। क्या 3 × 3 कितना होगा 9 + 1 कितना हो जाएगा, ये 10 कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पर बात करें सर 3 × 3 कितना हो गया 9 + 1 10/3। अब यहाँ देख सकते हैं, तो या तो आप इसको इस तरीके से लिखे या तो कभी ये दिख जाएगा, तो हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का काम करेंगे। इसमें कोई शक किसी को होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। अगला सवाल गाइस आपके स्क्रीन पे कुछ यूं दिखने वाला, देख लीजिएगा, ठीक। सर ये बहुत सिंपल सवाल लग रहा है, हम बोले सिंपल सवाल है, लेकिन आपको मैं पहले कहा था कि बार ब्रैकेट का क्या महत्व होती है सिंप्लीफिकेशन में, ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, आज भी देखने का काम करेंगे। सर ये बार लग गया, इसका मतलब पहले से काम होगा। तो सर यहाँ पे क्या करना होगा, हम बोले देख लीजिए फिर क्या करना है। देखो बार ब्रैकेट लग गया मतलब ये -23 मत काउंट करना, कहने कहीं अपने में क्या एक ब्रैकेट की तरह बिहेव करेगा, तो इसको +23 काउंट करेंगे। बात समझ में आया क्या, ये सर समझ में आ गया सर, बोले बहुत बढ़िया। आइए तो सर क्या करना क्या है, हम बोले ये क्या है, ये प्लस माइनस मत समझना इसको, कोई -23 और -23 मत समझ लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये आपको क्या दिख रहा है प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे कट जाने वाला है, ठीक है। आइए सर ये कट जाएगा, हम बोले हाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ से कुछ 0 घटाओगे कुछ नहीं होगा, हाँ सर। तो ये क्या होगा -23 और ये भी कहीं कहीं प्लस है, तो ये भी कटा दिया जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। हम बोले बहुत बढ़िया, तो बचा क्या, हम बोले सर इसको भी इससे कट जाएगा, तो कुछ बचा ही नहीं सर, आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है सी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको अगर उसको ब्रैकेट को जब उसको ओपन करोगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। और अब ओपन करने का वक्त है नहीं, क्योंकि इतनी आपकी माइंड को डेवलप होना चाहिए, और नहीं है तो माइंड को डेवलप करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस बार बार करके, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ यूं दिखने वाला, देख लीजिए क्या है फटाफट से, ठीक। चलिए सर है क्या आखिर, हम बोले देख लीजिए फिर से एक बार ब्रैकेट पे सवाल हमने लिए हैं, और उम्मीद करूंगा कि इसको आप गलती नहीं करोगे, ठीक। और जो भी बच्चे हैं गाइस लगातार आप मेहनत प्रॉपर करते रहिए, क्योंकि आपके पेपर दिसंबर में है, और ये 4 महीने की फिर मैं बताना चाहूंगा, ये वो 4 महीने जो आप अपने आने वाले जिंदगी के 80 साल जो है ना वो डिसाइड करने वाले 4 महीने में। और ये गाइस कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल यानी ऑफिसर्स बनने का, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर जैसे पोस्ट इसमें है, एओ का भी पोस्ट इसमें है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सपना सिर्फ आपका नहीं, आपके पेरेंट्स का भी सपना है। अगर आपको ये लगता है गाइस कि हम है ना कि एसएससी की तैयारी पंचवर्ष योजनाओं में करते हैं, तो मैं ज़्यादातर ऑफलाइन क्लास में बच्चे देखते थे, वो एक टारगेट मतलब 5 साल का। मेरा मानना है यार कोई भी एग्जाम की तैयारी को, या तो पीएससी की कर लो, या तो एसएससी कर लो, या किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, ये टारगेट आपके बहुत लंबे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे गए जो विदिन 6 मंथ में एसएससी सीजीएल क्रैक किए, 3 मंथ में से 3 से कम मंथ में बच्चे, अभी रिसेंटली बता रहे बिलासपुर ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, लगभग 2.5 मंथ में ही बच्चे के ऐसे पीओ बने जो अभी दुर्ग में ज्वाइनिंग किए, वो कोई एक मैडम थी आई थिंक। बहुत सारे यार एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जो जिनको हम 3 महीने में पीओ बनते देखे हैं।
अब वही कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते नहीं सर मेरे पास 1 साल वक्त है, तो समझ लेना 1 साल से पहले उसकी सिलेक्शन होनी है ही नहीं। तो आप अपने माइंड को जिस तरह से टारगेट देते हैं आप उस तरह से वर्क करते हैं। क्या वजह कुछ बच्चा के ये बोलते हैं सर हमें बहुत सारी नींद आती है, नींद बहुत आती है सर, क्योंकि उसके लाइफ में टारगेट नहीं है। उसको पता है ना कि हम 1 साल का टारगेट बना लिए, 1 साल में तो उसको 1 साल का जो टारगेट है तो इसमें 10 महीना वो सोने में गुजार देगा, फिर जब लास्ट में 2 महीना बचेगा तब वो अपना पढ़ाई शुरू करती है। तो कहने की लाइफ में जो आदमी है ना वो लास्ट के ही टाइम में सीरियस होते हैं। आप पीएससी के बच्चे उठाए देख लीजिए ना, अभी वो कहीं लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन नहीं कर रहा, अभी वो पार्टी मना रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, लेकिन जैसे फरवरी में पेपर होगा तो जनवरी में वो ऐसा पढ़ेगा लगेगा कि वो कोई तोप छोड़ देगा, वो समझ रहे हो। तो भैया ऐसा मत कोई करना, क्योंकि अगर आपको तैयारी करनी है तो वो डे 1 से मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो आप लोग एसएससी सीजीएल की देख रहे हैं, जो कोर्स हम लोग एसएससी लॉन्च किए हैं, ये किसी स्पेसिफिक सीएचएसएल को हम लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं, इवन ये सीजीएल के मेंस से ऊपर लेवल की आपके यहाँ पे बातें होगी, ठीक है। तो गाइस टारगेट सीजीएल के लिए यही 4 महीना काफी है, और 4 महीने बाद आपके प्रीलिम्स है। और फिर बता दूं आपको थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी में बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि सीजीएल सर हमें, बहुत सारा हमारा भी दोस्त है, ठीक है, जो बहुत सीजीएल 3-4 बार क्वालिफाई किया, कोई काम का नहीं है। अगर आपके यहाँ पे 200 में अगर मान ले मार्क्स है प्रीलिम्स में, तो यहाँ से अगर 180 से अगर आप कम नंबर लाते हैं तो कोई मतलब नहीं आपका। फिर बोलता 5 बार फिर दोगे सीजीएल, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एसएससी सीजीएल में जब तक आप यहाँ से गए समझिएगा। अब कट ऑफ कितना सर 119 गया था इस बार, है ना, ओबीसी का मान लो जनरल का 125 चला जाएगा, ठीक है सर 125 नंबर ला के 126 नंबर ला लिए तो क्या हुआ, आप सिर्फ कट ऑफ क्लियर करोगे, आपकी सिलेक्शन नहीं होनी है, आप सिर्फ मेंस दे हुए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि मेंस में समझिए इस बात को, सर 600 में कट ऑफ जो मान लीजिए कि इस बार तो भाई 500 है ना, 500 से ज्यादा नंबर गया था, 528 के ऊपर चला गया था पिछले साल कट ऑफ, इस बार कम गिरा है। इससे ऊपर नंबर लाने वाले बच्चों की तादाद होती है 50,000। तो उसमें से बहुत सारे बच्चे मिठाई बांटना शुरू करता अपने मोहल्ले में कि हमारा सीजीएल मेंस हो गया, अब तो इंटरव्यू बचा हुआ है। और उसके बाद में पता चलता है 50,000 बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं उसमें से 45,000 बच्चे को मेरिट लिस्ट से बाहर किया जाता है, समझिए इस बात को। और सीट है कितनी यार, कितने सीट है बताओ। मान लो ठीक है थोड़ा कम बाहर कर देगा, लेकिन फाइनली 5,000 को लेना है उसको, तो मिठाई बांटने से कुछ नहीं होगा। जो बच्चे सीजीएल को 125 से ऊपर नंबर ला करके जो बहुत खुश है, तो मैं बता रहा हूँ ये सब खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको रात दिन मेहनत करने की जरूरत है। 100 में से अगर 90 क्वेश्चन तुम सही नहीं करते हो तुम्हें पे खतरा है, समझ लो इस बात को, समझ रहे हैं। तो कहने का गाइस मेहनत करना शुरू करिए। आइए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, बहुत सारी बातें हो गया हमारा, लेकिन जरूरी है, ठीक है, ये सब बहुत जरूरी है, तभी आप जाके आगे पढ़ोगे, ठीक है। शुरू करें सर। यहाँ पे क्या हम बोले कुछ नहीं, पहले ब्रैकेट की काम करते हैं सर। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है और ये बार ब्रैकेट है, हम बोले बार ब्रैकेट की काम पहले करते हैं सर। तो बार ब्रैकेट पहले काम कर ले, हम बोले देखो पेन मत चलाना सर, ये प्लस 13 लेना, ये माइनस इसका आगे मत देखना सर। 13 में से 3 जाएगा क्या होगा 10, और 15 में से 10 जाएगा मतलब ये 25 में 10 जाएगा कितना होगा 15। चलिए सर यहाँ पर हम लोग कुछ आपको बातें कर ले, हम बोले सर डायरेक्ट करने मन कर रहा है, हम बोले करते तो चलो सर यहाँ से पूरा सॉल्व करिए कितना हो जाएगा, हम बोले 15 आ गया, ठीक है सर। सर यहाँ पे देखिएगा 15 इंटू क्या कर लोगे यहाँ पे सर 15 इंटू यहाँ पे क्या कर लेंगे, ठीक है सर, ये 10 कर लेंगे, तो हम बोले कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 मतलब सर 150 हो जाएगा, ठीक है। तो सर ठीक है ब्रैकेट यहाँ पे 1/5 लेते हैं सर, गुड। यहाँ पर देखिएगा सर ये हो जाएगा हमारा माइनस का 10 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 15, बोले ठीक है। यहाँ पर बात क्लियर हुआ है सर, क्लियर हुआ। और यहाँ पे अगर गाइस इसको इंटू में ब्रेक करोगे माइनस कितना हो जाएगा सर, ये माइनस का हो जाएगा 5, हम बोले ठीक है इसको ब्रेक करो, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 से कितना बार में कट जाएगा सर, ये 3 बार में। और अंदर आप देख सकते हैं कितना दिख रहा है सर, अंदर हमें दिख रहा है सर 30, ठीक है, प्लस का 30 माइनस कट चुका है, तो सर खत्म हो गया सवाल। हालांकि चाहते हम 5 से डायरेक्ट करा सकते थे, मुझे पता अंदर में कोई है नहीं, तो 5 से डायरेक्ट करा सकते हैं इसको, 5 से कराइए सर इसको 2 बार में, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर ये कितना होगा 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन कौन सा एक बार आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर कितना बी। तो जितना जल्दी आप कैंसिल कर सकते हैं ज़्यादा बेटर होगा। मल्टीपल ऑपरेशन अगर एक बार में परफॉर्म कर लेते हैं तो आपको स्टेप थोड़ा कम लगेगी और आंसर तक जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये मत बोले सर स्पीड बढ़ा दी, स्पीड आपके पेपर में नीड है, ठीक है, इस वजह से स्पीड बढ़ा रहा हूँ, बस आपको स्पीड करने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक, प्रैक्टिस तो खुद ही करनी है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे गाइस ये रहा सर, ये सवाल बहुत अच्छा है, हम बोले हाँ सवाल को थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत होगा। सर पहले किसको करें, हम बोले पहले बार ब्रैकेट को देख लीजिएगा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बार ब्रैकेट है। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे ने इसको भी सॉल्व करने में ना पेन चलाते हैं, इसलिए आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। सर ये कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे ओरल करो, सुनो। कभी भी आपको PYQ यानी फ्रैक्शन को सॉल्व करनी है मेरे दोस्त, तो फ्रैक्शन के सॉल्व करने का तरीका क्या होता है समझिएगा, ना कि उसका एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बजाय उसकी बेस को बराबर करो तो ज्यादा बेटर होगा। सर आप कैसे सोच रहे हैं, हम बोले यहाँ पे 6 दिख रहा है, हम बोले यहाँ भी 6 बना दो, तो मन में सर इंटू 2 पर नीचे कर दे, हम बोले करते, देखो फायदा क्या होगा, नीचे 6 हो गया हमारे सर, 2 में से 1 चला गया, क्या हो गया सर 1 बचेगा, तो इसका मतलब 1 अपन क्या हो जाएगा 6। तो अगर इसको ब्रेक अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा डायरेक्ट। क्योंकि आप कोशिश करिए कि हम क्या कर सकते हैं, बेस को इक्वल बना दें तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है सर, डन।
सर ये 1/2 है, 1/2 रहने दीजिएगा, हालांकि काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर 4 × 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 5 कितना हो जाएगा 4, डन। आइए यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये डिवाइड है, हम बोले हाँ। आइए क्या होगा 8 + 1 कितना हो जाएगा 9/4, और यहाँ पे फिर से जो ब्रैकेट था कर लीजिएगा, ब्रैकेट का काम और यहाँ पे खत्म होती है, और ये माइनस से लगा दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 15 कितना हो जाएगा 2। चलिए आइए सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करना शुरू करते, देखिएगा यहाँ पे 6 × क्या हो जाएगा 3, 18 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा सर ये 16 होगा, और 16 कितना हो जाएगा 12, तो 16/12 कैसे होगा देख लेते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे। सर ये 15 क्या हो जाएगा 2 माइनस का, काफ़ी स्टेप में डायरेक्ट लेना है समझिएगा, ये 9/4, ठीक है, ये डिवाइड रहने दो, उसको हम चेंज कर लेंगे। सर ये 5/4 है, हम बोले बहुत बढ़िया, माइनस का 1/2, और यहाँ पर जो गाइस आपको सॉल्व होगा यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, क्या डायरेक्ट सॉल्व करो। सर 18 में से अभी 2 × 1 करोगे क्या होगा 2, तो क्या हो जाएगा सर 18 में से 2 जाएगा 16, 16 कितना होगा 12, तो 16 जब 12 करेंगे तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते थे इसको कितना बार में, सर ये 8 बार में करेंगे, और अगर इसको और कैंसिल किया जा सकता था कैसे, हम बोले चलो कैंसिल कर देता हूँ। सर ये 4 से 3 बार में कटेगा, 4 से कितना बार में कट जाएगा, सॉरी 4 से 2 बार में, देखिए यहाँ पे सर ये 2 टाइम्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा कितना 3 टाइम्स, ठीक है। तो सर कहने के यहाँ पे क्या दिख रहा है सर ये 2/3 है, देख लो, तो सर 2/3 यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा दूँ, सर डायरेक्ट ना तो एक स्टेप और ले लेता हूँ, हालांकि डायरेक्ट कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं है। 15/2 हो जाएगा, माइनस का समझिएगा ये 9 कितना हो जाएगा 4, और ये डिवाइड बाई है यहाँ पे समझिए, सर ये 5 क्या होगा 4, और ये माइनस हो जाएगा 2 कितना होगा 3। सर अब क्या करें, हम बोले कि देखो इधर देखो 3 × 5 क्या होगा 15, और 4 × 8 कितना हो गया 8, 4 × 2 क्या हो गया 8, तो 15 में 8 क्या होगा 7, 7 कितना हो जाएगा सर 12। तो यहाँ से हम लोग एक बार इधर हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे। सर ये क्या हो जाएगा हमारा 15 कितना हो जाएगा 2, और ये हमारा माइनस, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर ये काम करें, हम बोले क्या 9/4 है, हम बोले हाँ सर, और इसको इंटू में चेंज कर लो, इंटू में चेंज करोगे तो यहाँ पे अभी हमने आपको क्या बोला था सर, क्या बोले थे, हम बोले 15 में से अगर 8 जाएगा 7, 7/12, तो 12 को ऊपर भेज दो, तो सर 12 को ऊपर भेज देंगे, नीचे कितना होगा 7, और इसको हम कटा दें, हम बोले हाँ 3 टाइम्स कटा दीजिएगा, बहुत बढ़िया। तो सर नीचे फाइनली क्या बच गया, हम बोले कुछ नहीं बचा, 15/2 माइनस ये 27 कितना हो गया गाइस 7 हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं सर, सबसे अच्छा तरीका था बेस बना लेना इक्वल, हम बोले बना सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उतना बनाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे 7 × 15 105 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा 54, तो 105 में से अगर आप मान लीजिए 54 अगर आप चला जाता है यहाँ पे कितना बचेगा 14, तो यहाँ से गाइस होगा क्या सर ये 51 बचेगा, और क्या होगा हम बोले 51 अगर बचेगा तो 51/14 को अगर डिवाइड करोगे 34 या 42 यानी कितना होगा 42, और बच कितना गया 9, 9 कितना हो जाएगा 14। तो आप देख सकते हैं गाइस 3:9/14 कोई ऑप्शन में है या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बी है। तो एक अच्छा सवाल था, इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा टाइम दिए, क्लियर है। चलिए तो जल्दी से स्क्रीन से फटाफट से लीजिए, अगला सवाल आपके है ना स्क्रीन पे आने वाली है, जल्दी फटाफट से बात करना शुरू करते हैं, ठीक। सर ये सवाल देख रहे हैं, बोले हाँ दिख रहा है, बहुत आसान है, हाँ सर आसान है, ठीक है। मैंने कहा था कि हो सकता है कि फ्रैक्शन को सॉल्व करते समय जितना ज़्यादा आप बना सकते हो उसको बेस को इक्वल बनाओगे बेटर होगा। सर यहाँ पे दिख रहा है हमको 7, चौक दो बना दो क्या, हम बोले हाँ बना दो, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बोले सुनो ध्यान से किससे करने वाले हैं। सर 7 को 14 बनाऊंगा, बोले ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हम बोले हो जाएगा, हम बोले देखो 3 दूनी 6 और 8 14 बटे कितना होगा 14, मतलब सर ये पूरे आपको कहीं ना कहीं 1 दिख रहा है, हम बोले बहुत बढ़िया, ये फायदा हुआ आपको देख करके सॉल्व करने का। सर ये 1 हो गया, बहुत बढ़िया। सर ये ब्रैकेट हम बोले इधर से लास्ट में से शुरू कर रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर ये 1/5 है, हम बोले हाँ। सर ये डिवाइड है, हम बोले हाँ डिवाइड है, इसको चेंज कर लो। सर डिवाइड चेंज करेंगे क्या होगा है ना 15 कितना होगा 7, और यहाँ -1 है, ये बात को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। सर 5 से कटा दो क्या, हम बोले कितना बार है 5 बार है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कुछ कर सकते थे, हम बोले हाँ कर सकते थे ना, देखिएगा 3 में से 2 चला गया जो 1, तो कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तो 1 ही, 1 × 8 होगा, 8 और कितना हो गया 6 14। तो सर ये जो ब्रैकेट है ना इसको यहाँ पे 14 लिखने में ज़्यादा वक्त हमें नहीं लगना चाहिए, बोले बहुत बढ़िया। सर ये ऑफ है, हम बोले हाँ। सर ये क्या करेंगे 3/7, और यहाँ पे अगर डिवाइड है तो एक बार रुक जाइएगा, यहीं पर आप गलत कर जाते थे सर, कभी आप डिवाइड और ऑफ में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होनी नहीं है आपको, पहले ऑफ का ही काम करेंगे सर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। चलिए सर ये 1 है, हम बोले हाँ, इसको अब पहले इसको काम पर लिपटा ले, हम बोले लिपटा लेते हैं। तो लिपटाना क्या है, इसको हमको यही दिख रहा है, इंटू करोगे मन में तो ये 2 बार में कटना ही कटना है, तो सर कट जाएगा, हम बोले कट जाएगा। अरे 3 दूनी कितना होगा, देखो 3 दूनी कितना होगा 6, और जब इसको इंटू में चेंज करेंगे तो क्या होगा ये 1/6 हो जाएगा, ठीक है, हाँ सर ठीक है, प्लस आज यहाँ पे देखिएगा। सर यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोले कुछ नहीं, हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि 7 इधर जाएगा तो 5 में 7 जाएगा -2 कितना होगा 7, वो हमको डायरेक्ट दिख रहा है। हालांकि अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक बार देख लें हम लोग फिर से। सर इसको एक बार अब लिख लीजिए, हम बोले क्या होगा 5/7 से माइनस में क्या होगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है, हम बोले ठीक है, चलिए सॉल्व कर लिया जाए। तो ये हो जाएगा सर 1/6 प्लस ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट करूँ, ध्यान सुनिएगा डायरेक्ट।
सर ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2 बाई कितना हो जाएगा 7। हम बोले बहुत बढ़िया, डायरेक्ट कर दिया। क्यों, देखिए यहाँ पे 7 × 1 7, 5 में से 7 चला गया माइनस के साथ, -2 बाई कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ क्या करें, हम लोग कुछ नहीं करना, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, हम बोले हाँ। देखो यहाँ पे 7 × 1 7 और यहाँ पे कितना होगा 12, 12 में 7 जाएगा कितना होगा -5 बाई कितना हो जाएगा 42। कौन सा ऑप्शन है, एक बार आप जल्दी से टिक करके आगे निकलिएगा। सर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बी है। तो इस तरह के कई बार सवाल आपको दिखेंगे सिंप्लीफिकेशन के, अगर हाई लेवल पे जाओगे तो, ठीक है। अगर आप सीजीएल के मेंस लेवल की ओर मूव करने जा रहे हैं तो इस तरह के सवाल आपको देखना शुरू हो जाएगा। इस वजह से मैं कोशिश किया हूं कि सवाल में ज़्यादातर सवाल इधर मेंस का मिले आपको, तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। हालांकि पार्ट जो 3 और 4 आने वाला वो थोड़े से बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं। 2011 से लेकर के अभी तक जितने मेंस में सवाल आए हैं मैं वो सब कुछ कवर अप करा दूंगा। उसमें बहुत वेरिएशन के सवाल आए हैं, तो वेरिएशंस को थोड़ा सा कवर अप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरू करें, चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे गाइज कुछ ऐसा रहेगा, देखिएगा। सर इस तरह सवाल है, हम बोले हाँ इस तरह सवाल है, लेकिन ज़्यादा पेन आपको चलाने की नौबत नहीं आएगी। क्या करना सर पहले ऊपर वाले सॉल्व कर लो ना। हम बोले सॉल्व कर ले, हम बोले यहाँ पे कुछ नहीं करना। देखो इधर सर ये 2 गुना 2 कितना हो गया 4, और यहाँ 5 में से कितना, देखो ये 5 + 2 7 में से 4 चला गया, यहाँ पे मतलब क्या हो गया 3, और 3 से 3 × कर दो कितना हो गया 9, और 9 में से 8 चला गया 1। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। सर ये क्या कर रहे हैं हम लोग, बोले कोई नहीं, देखो यहाँ पे अच्छा एक और काम कर ही लें क्या। हम बोले क्या एक लाइन में करूँ, देखो यहाँ पे ये 9 था, हम बोले हाँ सर। तो ये सर ये 4 प्लस क्या हो जाएगा 9 और माइनस ये 8 हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं 5 था ये, ठीक है। और 5 था, हम बोले हाँ। और यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड को 1 अपन क्या कर लें 5, तो देख लीजिएगा ये पूरे 5 आएगा। तो 5 से 5 कर करके उधर क्या बचेगा, 7 बचेगा। ध्यान से रखिएगा इस बात को, ठीक। यहाँ पे देखिएगा मतलब 1 माइनस होगा। सर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोले ब्रैकेट को सॉल्व करो ना। पहले सर ब्रैकेट को सॉल्व करके पहले ऑफ को करें, बोले ब्रैकेट में भी पहले बोडमास को लगाना पहले ऑफ का। तो क्या करें सर 4 × 4 कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 16। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, हम बोले यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझो इस बात को। सर 4 + 1/4 आएगा, हम बोले ठीक आएगा ही। और यहाँ पे ऑफ है तो ऑफ रहने दो, 2 / 2 है तो ये रहने दो, ठीक है। ठीक है सर, अब यहाँ पर एक बार हम बात कर लेते हैं। हम बोले हाँ क्या सर, ये हमारा पूरा 5 दिख रहा है। हम बोले 5 और ये 5 कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो सर ये पूरा 1 बच गया। हम बोले हाँ ये पूरा 1 बचा, ठीक है, ये 1 बच गया पूरा 1। सर 7 में से 1 गया कितना हो गया, हम बोले 6 बचेगा। और क्या बचेगा, ध्यान सुनिएगा, ठीक। अब क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट ओरल करना शुरू कर दूंगा। 4 × 4 16 + 1 17, ठीक है, कितना होगा 17। तो सर ये 2 / 2 और ये हो जाएगा सर ये 17 बाई कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये ऑफ को हमने चेंज कर लिया इनटू में, तो समझ गए क्यों चेंज किए 2 बार में। तो सर अब क्या होगा, हम बोले दिखाते हैं क्या होगा, समझिएगा। ये 6 होगा, हम बोले हाँ सर ये 2, और जब इनटू में चेंज करेंगे ये डिवाइड को तो ये 2 पर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा है हमारा 17 बच रहा है, ठीक है। ठीक है सर ये 7 से करा दो इसको, ये 2 से करा दो 3 टाइम्स, बोले कटाना ही चाहिए, उसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। सर ये 70 के ऊपर जाने वाला है, हम बोले बिल्कुल जाने वाला है। तो 3 × गाइस 17 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, तो ये 51 है ना, डिवाइड बाई 2 का मतलब होता है कि 2 बार में जाएगा 25 और 1 बटे कितना हो जाएगा 2। तो 25:1/2 आपका आंसर है क्या, एक बार आप चेक कर सकते हैं सर है कि नहीं। ऑप्शन नंबर गाइस सी है। तो कई बार कैलकुलेशन अगर आप ओरल कर सकते हैं, इसलिए इतना आपको करा रहे हैं कि ऑफ ब्रैकेट और डिवाइड में कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ यूं रहेगा, देखिए। तो बोडमास पे एक सवाल था। अब यहाँ पर कोई कुछ ऐसे सवाल हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा, और खास करके स्क्वायर रूट का। सर स्क्वायर रूट तो हमने पिछले क्लास बताया था, हाँ इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया हूँ। स्क्वायर रूट, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट का हमने आपको शॉर्ट ट्रिक का ऑलरेडी वीडियो बता चुके हैं, ताकि आपको वहाँ पे थोड़ा सा समय कम लगे। और दूसरी बात, जितना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन पे काम कर लो। सर मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा और इम्पोर्टेंट क्या, हम बोले टेबल। अगर आप में ज़्यादातर बच्चे को टेबल अगर पता है तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं करनी है आपको, कुछ नहीं करनी है सर, ठीक है सर। चलिए यहाँ पे बात करते हैं सर, बात कर लेते हैं 6.3 × 9 पॉइंट समझिएगा 8, और ये डिवाइड है इसको इंटू में चेंज करें। हम बोला 196 किसका होता है सर, स्क्वायर रूट किसका होता है सर, ये 14 का होता है 14 का। तो सर यहाँ पे 1 अपन क्या कर लें 14 कर लें, और ये सर 0.15 है तो इसको रहने दीजिए, बहुत बढ़िया। सर इसको क्या करेंगे, हम बोले 1.331 है, रहने दीजिएगा। सर ये हमारा x का क्यूब है, और ये प्लस 0.666। चलिए देखते हैं जितना ज़्यादा कैंसिल हो सकता है, एक बार कोशिश करिए कैंसिल कराने का, तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक। चलिए सर 64 7 98 0 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 7। सर इसको गुना कैसे करें, हम बोले देखो 3 ही टर्म तो दिख रहा है आपको, क्या पॉइंट को भूल जाना। मुझे पता है कि 4 डिजिट का पॉइंट चिपकाएंगे, क्यों बता दें सर, यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद। तो पॉइंट को लेकर के बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं सभी बच्चे बोलता हूँ कि पॉइंट को भूल जाओ पहले। आप भूल गए, यस सर भूल गए। अब सुनो, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो आप मल्टीप्लाई भी पता नहीं क्या है, ओरल करना नहीं सीखते हो आप, पता है। हम बोले कैसे सर, ये 15 का टेबल पता है क्या, हम बोले हाँ। तो 15 का टेबल आप देखो, किसी मल्टीप्लिकेशन का टफ कैसे बनाते हो मैं बताऊं, चलो देखो टफ कैसे करते हो आप। ये 15 × 7 करके क्या कर लो 105, और 105 × 63 करते हो, तो ये आपको बिना पेन चलाए आप कर ही नहीं सकते हो।
लेकिन ये करना आपको था ही नहीं। मल्टीप्लिकेशन को अगर आसान बनाना है तो जो सबसे छोटे डिजिट होते हैं उसको छोड़ दो, बाद में करना उसको। तो सर क्या 15 गुना क्या कर सकते हैं 63? हम बोले हाँ बिल्कुल कर सकते हो, तो ओरल कर लेंगे भैया 15 का, बाद में 7 से कर लेना। चलिए यहाँ पे देखिएगा 15 15 तिया कितना हो जाएगा 45 के 5, कैरी कितना हो गया 4, 15 छक्का 90 और 4 कितना हो जाएगा 94। और गाइज यहाँ पर एक बार 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिएगा कैसे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं सर, ये 1.331 जो ऐसा फर्जी बात है इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो छाप सकते हैं, प्लस ये 0.66665 है। चलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम पॉइंट चिपका देंगे, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। पॉइंट चिपका दूंगा मैं अभी। सर ये पॉइंट आप बोलोगे सर यहाँ पे पॉइंट का आएगा तो 4 के बाद आएगा, ध्यान रखिए इस बात को। सर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बोले 15 का 35 का 5 कैरी 3 होगा, 28 प्लस 3 है ना क्या होगा 31 का 1 कैरी कितना हो गया 3, और ये कितना हो जाएगा 63 प्लस क्या होगा 366, और पॉइंट 4 डिजिट के बाद था तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो एक बार आप नजर डाल सकते हैं गाइज, यही तो वहाँ पर था, देख लो कहीं ना कहीं यही तो इधर है, यहाँ पे ये 15 है देख लीजिएगा। तो वो और इधर से हम दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको मैं यहाँ पे रफ कर दूँ, हम बोले किसको, इस चीज़ को, इस पूरे को मैं यहीं पे चिपकाने वाला हूँ, ठीक है। कैसे आया मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है सर आ गया समझ में। अरे क्या होगा इधर आओ, तो सर ये 0.6615 आ गया, हम बोले हाँ अब इसको मैं यहाँ पे मिटा दूंगा, ठीक है भैया। अब इसको बाद में हम देखते क्या है, ध्यान सुनिएगा सर। अब क्या करेंगे, हम बोले ध्यान से देख लो, कुछ नहीं करना है। राइट हैंड साइड में टर्म दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। तो बचा क्या, कुछ नहीं सर। तो यहाँ पे एक्स क्यूब बराबर एक ही टर्म तो बचा है 1.331। सर ये तो 11 का क्यूब होता है 1331, हम बोले बहुत बढ़िया। तो सर यहाँ पे इसका मतलब x बराबर क्या होगा सर, ये 1.1 होगा, क्योंकि अगर पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे 1000 आएगा, और 1000 का क्यूब कितना होता है 10, मतलब 11/10 का मतलब 1.1। एक्स का मान आ चुका है, ऑप्शन नंबर कौन सा गाइज, ए। तो इस तरीके से हो सकता है कि कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप अलग मोड पे ले जाते हो, लेकिन नहीं, हम लोग जैसे जैसे सेशन को आगे बढ़ाएंगे हर सवालों में कुछ ना कुछ आपको कैलकुलेशन के तौर पे हम सिखाते रहेंगे कि आखिर हम कैसे करते हैं चीज़ें आसान, ठीक है। चलिए जल्दी से फटाफट से आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन को लेकर के हम लोग बात बिल्कुल करते रहेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे गाइज ये रहा, चलिए बात करते हैं सर ये सवाल है क्या। हम बोले सवाल में गाइज कुछ आपको परसेंटेज की डेटा को याद रखना पड़ेगा। हालांकि सर परसेंटेज में अभी आपको पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन सवाल यहाँ पे जरूर रखा हूँ। जब आपको परसेंटेज हम पढ़ाएंगे तो टेंशन ना लो, हम सिर्फ आपको 1.5 से 2 क्लास से फ्रैक्शन को डील करेंगे, टेंशन ना लो आप, ठीक है। परसेंटेज कोई 7 से 8 लेक्चर उसको हम डील करने वाले हैं, करीबन ज़्यादा भी लग सकता है, कम तो नहीं लगेगा, ठीक। तो वहाँ पे आपको ये बात समझ में आ जाएगा। सर ये 28.57 जो परसेंटेज को आप क्या लिखोगे, हम बोलेगा जिसका ये मतलब होता है कि ये 2/7 होता है। सर ये बात आप कैसे समझ में आ गया। तो ज़्यादातर जो बच्चे आप परसेंटेज पढ़ चुके होंगे आपको थोड़ा सा एहसास होगा क्या कि सर ये 1/7 का मतलब होता है 14 कितना 2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। हाँ सर इतना परसेंट होता है। इसी को अगर आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पर आपको 57 के आसपास कुछ दिखने वाला है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे अप्रोक्स में बात करनी होगी, ठीक है। तो सर अगर इसको मान लो दोनों साइड 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2/7, और ये कितना जाएगा 28 क्या हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 7। बात समझ में आया क्या। तो ये परसेंटेज का 28 पॉइंट समथिंग था, इसको हम 2/7 लिख करके काम चलाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, क्यों लिखे बात समझ में आया होगा। सर ये ऑफ है, हम बोले ठीक है रहने दीजिएगा। जो टर्म नहीं कटेगा उसको जबरदस्ती कटाना है, ये अप्रोक्सीमेशन का फंडा होता है, जबरदस्ती कटा देंगे। सर ये आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, हाँ सर 26 का होता है, मतलब स्क्वायर रूट कितना होगा 26। तो सर 26 इंटू हमारा एक्स, और ये आपका किसका क्यूब बनने वाला है सर, ये 8 का क्यूब है, मतलब क्यूब रूट कितना होगा 8 का, और ये डिवाइड है तो इसको इंटू में जल्दी से चेंज कर ले कितना 104 में। जो टर्म आप कटा सकते हो टेबल अगर आपको याद है तो बहुत ज्यादा स्पीड आपको देखने को मिलेगा। सर ये 26 का कितना होता है सर 104 होता है, 4 से कटा देंगे सर ये 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब उधर तो हमारा 2x दिख रहा है सर। हम बोले बहुत बढ़िया सर। आइए सर 7 से कैंसिल करें, 5 बार 35, और ये कितना होगा 4 28, ठीक है। और ये 2 से, अच्छा बहुत बढ़िया यार, ये तो डायरेक्ट आंसर दिख गया हमको। ये 2 इंटू क्या हो जाएगा 504 रहने दीजिए, सॉरी 540, ठीक है 5, अरे क्या हो गया आओ सर 504। आप एक बात बताओ मुझे डायरेक्ट, सर ये 2 और ये 2 को क्या कर सकते हैं घर भेज सकते हैं, और x का मान आप यहाँ पे बोल सकते हैं सर 540। तो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं खास था सवाल में, लेकिन ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर आपको कोई परेशान करता तो ये परसेंटेज का मान परेशान करता, तो इस वजह से आपको कुछ हम फ्रैक्शन की वैल्यू को आपको याद भी करा दूंगा क्लास में, वो आपके काफी हेल्पफुल होने वाले आने वाले वक्त में। क्योंकि आज के वनडे एग्जाम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफिकेशन रहने नहीं दिया है, वो बैंकिंग की तो हर एक सवाल सिंप्लीफिकेशन की परसेंटेज से जोड़ करके ही आते हैं, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपके कौन से थे, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर रहा होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिखने वाला, देखिए क्या वेरिएशन लेके आया हूँ, ठीक है। सर ये परसेंटेज का सवाल देख रहे हैं, हम बोले हाँ, यहीं पर मैं बोल रहा हूँ कि परसेंटेज को सॉल्व नहीं करते मेरे दोस्त, उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करके सवाल को आसान बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। सर ये कितना दिख रहा है हमारे 1/3 दिख रहा है, ठीक है। और ये हमारा कितना दिख रहा है सर, ये हमारा दिख रहा है सर 180। हालांकि मैं डायरेक्ट चाहते थे 60 लिख सकते थे, कोई तकलीफ की बात नहीं है। सर 66.67% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त, ये होता है 2/3, ठीक है।
सर ये 2/3 होता है, हम बोले हाँ ये 2/3 होता है। सर ये ऑफ है, हम बोले रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये हमारा सर ये क्वेश्चन मार्क को हमेशा x मान करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ कोई खास टर्म है तो इंटू में ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट उसको इंटू में ले सकते हो आप। सर ये हमारा हो जाएगा 548। कैलकुलेशन को थोड़ा सा देखते हैं तरजीह क्या किस तरह दिया जा सकता है। चलिए सर बात कर ले, हम बोले देखो 3 से कैंसिल करेंगे, ये हमारा 60 टाइम्स कट गया सर। ये 3 से कर देंगे सर ये 107, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो सर, मतलब 214 होने वाला, 60 होने वाला, ठीक है। तो सर अगर हम एक साथ जोड़ दें, हम बोले हाँ जोड़ लें, चाहो तो यहाँ पे अलग अलग भी कर सकते हो, नहीं तो वहीं भी आपको लिपटा देना चाहिए था। सर ये 214 है ना, और अगर इसको हम जोड़ दें तो यहाँ पे क्या होगा 548x हो जाएगा। सर इनको जोड़ दें, हम बोले जोड़ना क्या है, वो तो आपको दिख ही रहा है 7 है ना, 274 दिख रहा है। तो सर ये 274 दिख रहा है, और इधर हमारा कितना दिख रहा है 548x। तो सर अगर इसको कटाऊंगा तो ये हाफ टाइम कट जाएगा, देखो इससे इसको कट जाएगा 2 बार में, तो इधर x का मान चाहिए, तो x बराबर कितना होगा, जो 1/2 होगा। तो कहीं ना कहीं आपका आंसर आपको कहाँ पे नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरीके से गाइस आपको आगे बढ़ना है और आपको कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करके निकल जाना है, ठीक है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ यूं रहा, देख सकते हैं। सर इस तरह सवालें हैं क्या, हम बोले हाँ, ये जो अंडर रूट वाले सवाल होते हैं ना, थोड़ा सा आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करते हैं। सर क्या करना, हम बोले कुछ नहीं करना, सुनो ध्यान से, बस अप्रोच देखो हम सॉल्व करते हैं कैसे। सर कैसे करना है, हम बोले क्या यहाँ पे अंडर रूट दिख रहा है 8, यहाँ पे अंडर रूट 8 है, हम बोले सर तो जुड़ जाएगा सर, है ना। रूट के अंदर अगर समान टर्म होगा तो जुड़ना ही जुड़ना है। तो सर कुछ अभी कुछ मत करो, छेड़ो मत इसको, इन्हीं की तरह अंडर रूट को लिख ले क्या, हम बोले क्या 2√2 लिख ले, हम बोले क्यों लिख रहे हो यार, लिखने की जरूरत क्या है, कोशिश करो इसको जोड़ने का। सर यहाँ पे 3 है, 3√8 है, और यहाँ पे 1 है, तो जोड़ दो, 3 + 1 कितना होगा 4, तो यहाँ से क्या होगा 4√ कितना होगा a × 8 रहने दो, ठीक है। आइए सर यहाँ पर 8 और यहाँ पे 7 जोड़ दें, हम बोले जोड़ दो, कितना होगा 15√ कितना होगा मेरे दोस्त 8, और ये माइनस का 98। चलिए सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, सुनो 15 चौका 60, 6, और इधर कितना हो गया देखो √8 × √8 कितना होगा 8 होगा, तो 48 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है 480, और माइनस का क्या हो जाएगा ये हमारा 98 बराबर क्या हो जाएगा देख लेते हैं एक बार। सर पहले 80 घटा दो सर, 400 बचेगा, 400 में आप 18 घटा दो सर, तो 418 घटाओगे कितना हो जाएगा 382। कौन सा ऑप्शन है गाइस 382, ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो ये कैलकुलेशन कैसे की उम्मीद करता आप समझ पाएंगे, मैं एक साथ कर दिया, 15 × 4 60 को हमने 6 ले लिया, समझा। और यहाँ पर क्या होगा √8 × √8 को मतलब 8 बोलते हैं, और 8 × 6 मतलब 48 यानी 48, और एक जीरो जो छोड़ दिए तो उसको चिपका दिए। तो इस तरह से ओरल कैलकुलेशन के साथ आपके आंसर यहाँ पे आपको नजर आ चुके थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल अगला क्या होगा ना देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ यूं दिखेगा, चलिए बात करते हैं। सर इस तरह के सवाल हैं अलजेब्रिक फंक्शन के दिखते हैं, हाँ, या इस तरह के सवाल बड़ा अभी ट्रेंडिंग चल रहा है सीजीएल के पेपर में या सीएचएसएल के पेपर में। कहीं ना कहीं आपकी स्पीड को कम करने के लिए आपको कहीं ना कहीं ये लग जाएगा सर ये तो अलजेब्रा सवाल पूछा था, लेकिन नहीं, ये सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट होती है और आप मिस्टेक करते हो। सर ये क्या कर रहे हैं, बोले सुनो ध्यान से, कुछ नहीं करना है। सर ए का मान दिख रहा है, हम बोले हाँ, बस चिपका देना है। बी का मान दिख रहा है, हम बोले हाँ, और सी का मान दिख रहा है। चलिए पहले इक्वेशन लिख लीजिए क्या है सर, हम बोले सवाल सिर्फ इतना पूछा था 2c का है ना, तो यही चिपका दो, इतना क्यों लिखना भैया, इसको टाइम क्यों खराब करना, ठीक है, टाइम खराब नहीं करना। आ जाओ यहाँ लिख दे, हम बोले हाँ। सर सी का मान कितना 5, तो सर ये 2 × 5 करते चले, हम बोले हाँ। ए का मान कितना गाइस मेरे माइनस का 2, तो इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, होल स्क्वायर कर लीजिए, सिंपल, बस मान को चिपकाना था, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करते चले जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर ये 10 है, हम बोले बहुत बढ़िया। सर ये बी है, हम बोले हाँ, कितना दिख रहा है बी 3, सर यहाँ पे 3 रख दो, और ये माइनस का 2 दिख रहा हो क्योंकि ए का मान माइनस का 2 दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और सर यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, हम बोले नीचे हो जाएगा बी का मान, सी का मान 5। सर कैंसिल हो जा रहा है, हम बोले करा दो ना कैंसिल, तो क्या दिक्कत है, कैंसिल करें सर, हाँ 5 से कितना बार में गाइज 2 टाइम्स, डन। सर ये 2 से 2 कट जाएगा, हम बोले हाँ, तो ये क्या होगा -5, लेकिन गाइज स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर करोगे -5 का तो कितना होगा 25 देने वाला, ठीक है। तो सर ये आपके हो जाएंगे 25, और ये माइनस गाइस क्या होगा देखिएगा, ये यहाँ पे क्या होगा सर 3 में से 2 जाएगा सर 1 बचेगा, और 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, तो कहना क्या आंसर आपके मिल जाएंगे कितना 23। अगर आप देख सकते हैं कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर गाइस आपका फर्स्ट पे यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ यूं दिखने वाला होगा, देखते हैं बात क्या करते हैं, क्या सवाल होगा। एक और अलजेब्रिक फंक्शन के साथ हम मुलाकात किए, देखिएगा इस तरह सवालों को क्या करना है सर, बस एक ही कॉन्सेप्ट है सर, वैल्यू को क्या करना है प्लग इन करनी है और आपको आगे बढ़ना है। प्लग इन जितना फास्ट करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आपके पास होगा, ठीक। चलिए सर आप देखिएगा कुछ भी नहीं है सवाल में कोई दम नहीं, यहीं पे हम डायरेक्ट मान ही डायरेक्ट प्लग इन कर रहा हूँ, ठीक है। सर ए का मान कितना रख दो, हम बोले 3, तो रखते चलिएगा, ये हो जाएगा 3। एक बात यहाँ पे कोई बच्चा मिस्टेक ये कर सकता था, ध्यान सुनिएगा, मिस्टेक ये कर सकते थे आप कि इसको पहले एक बार लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है सर। ये ठीक है, ये 3 था, माइनस का 12, और ये डिवाइड है सर, रहने दीजिए, ब्रैकेट में जो रहने दीजिए सर ये 2, और बी का मान कितना एक बार देख सकते हैं, तो ये बी का मान -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझिए इस बात को, ठीक है। तो सर ये हमारा क्या होगा -1 का मतलब है, समझिएगा इस बात को, ठीक। आगे और कुछ नहीं सर, बोले कुछ नहीं है सर। यहाँ पे सी का मान कितना गया 2, तो ये -2 और प्लस कितना हो जाएगा 3, बस इस पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। हम बोले डायरेक्ट सॉल्व करूँ, देखो यहाँ पे
ये क्या होगा 3 होगा, 3 से डिवाइड करो कितना बार में सर 4 को 4 बार में, हम बोले ठीक है इसको डायरेक्ट लिपटा दो सर। ये हमारा 3 दिख रहा है, 3 से कट जाएगा 4 बार में। अब देखिएगा ये 7 रहेगा सर, डन। देखिए सर 3 में से 4 जाएगा क्या होगा -1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो सर ये -1 नीचे भी क्या दिख रहा है सर, ये -1 यहाँ पे +1 दिखेगा नीचे, क्यों सर -2 + 3 कितना होगा 1, तो ये 1 से 1 कटेगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। ये 7 और ये -+1 का मतलब आंसर कितना होगा 8। कौन सा ऑप्शन एक बार आप टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर आपका सी जो राइट आंसर। तो कहने की इस तरह के सवाल भी आपको अलजेब्रिक फॉर्म में हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन पूछा जा सकता है। अब हम बात ये भी करेंगे सर सिंप्लीफिकेशन को और भी कितने अलग अलग तरीके से एसएससी में देखने को मिलेगा। अगर हम बैंकिंग पैटर्न की बात करते हैं वहां पर बिल्कुल एक ही सा सवाल पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपके सवाल के पूछने की जो तरीके हैं बार बार आपके बदलते होते हैं, हर साल कुछ ना कुछ नए सवाल मेंस में आप देखिएगा पूछते रहते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सर इस तरह सवाल है कुछ है क्या, हम बोले कुछ नहीं। ये सवाल हम इसलिए रखे थे क्योंकि पिछले क्लास मैंने कहा था कि आप अपने स्क्वायर को बात करके रिवीजन करके आइए, आप क्यूब और क्यूब रूट को क्या कर रिवीजन करके आइए ताकि आपको तकलीफ ना हो। दूसरी बात, अगर मैं आपको जो स्क्वायर करने का जो तरीका बताया था उसको आपको जितना जल्दी रिवीजन में कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पर हमने स्क्वायर भी बड़े नंबर का लिया हूँ, आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट बड़े नंबर का लिए ताकि देखते हैं आप कितनी फास्ट इसको हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं। चलिए देखिए, चलिए एक सवाल और आपके स्क्रीन पे ये बात करते हैं फटाफट से। ठीक है, बहुत ही उम्दा सवाल है गाइस, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, सवाल कैसे करेंगे ध्यान से। अगर आप इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसके स्क्वायर रूट कैसे होगा ये समझिएगा। इसके स्क्वायर रूट कैसे होंगे सर, ये हमारे हो जाएंगे 3, ये हमारे हो जाएंगे 7, कैंसिल हो जाएगा तो 19 दूनी 38, 38 मतलब क्या 193, ये हो जाएगा हमारा 193। अब ये कैसे निकाल पा रहे हैं इसका मैं आपको शॉर्टली ऑलरेडी बता चुके थे, हर बार मैं आपकी वीडियो में रोक करके इस पर बात नहीं करना चाहूँगा। ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 2809 का मतलब हो जाएगा हमारा 53। सर 87 का स्कोर कितना हो जाएगा सर, 87 का हो जाएगा कितना 13 कम हो जाएगा 69, 1 13 26 74 + 1 75। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना स्क्वायर, डन। बराबर ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर का मतलब होगा 2304 और माइनस का गाइस 5, समझिएगा। अब कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं आप समझिएगा। सबसे पहली बात कि अगर आपको ये 53 का टेबल पता है, मुझे लगता है आपको अलग से मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको बॉक्स मेथड पे जाकर के मेथड क्योंकि करना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं करेंगे, हमें 53 का टेबल याद है। चलो कैसे याद है दिखाते हैं। 53 इंटू 9 कितना होगा सर, 159 का कितना होगा गाइस 9, और कैरी कितना हो जाएगा आपका सर, कैरी हो जाएगा हमारा 15। सर 59 इंटू कितना होगा 9, 53 इंटू 9 हो जाएगा 477, और प्लस कितना हो जाएगा 477 प्लस 15 जो कैरी था हो जाएगा सर 492 का 2, और कैरी कितना हो जाएगा 49 यानी 49, और 53 इंटू 153 प्लस 49 का मतलब गाइज होगा 10 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, माइनस 7569। एक काम अगर आप और बोले तो मैं कर दूं क्या गाइज, यहाँ पर देखिएगा 4304 में 5 घटेगा कितना बचेगा सर 2299। तो सर उसको डायरेक्टली इधर लाके प्लस में था, इधर उधर प्लस में होता, इधर मैंने सर ला ली, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर ला देते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं सर। और ये हमारा कैलकुलेशन कितना होगा मेरे दोस्त, ये x स्क्वायर होगा। ठीक, चलिए किसी को लगे सर कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो रहा है, गाइज मैं आपको पहले वीडियो बना चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, और आप फिर से रुक करके क्या कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सर आप करना क्या होगा, हम बोले कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, आइए घटा लेते हैं हम लोग। 10229 में से घटाइए, इसको पहले जोड़ लीजिए, इसको जोड़ ले। हम बोले हाँ ये होगा 8, ये 18 का 8 हो, कैरी 1 हो जाएगा, ये कितना होगा 16 जोड़ देना दोनों से, कैरी 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हमारा 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, और ये हमारा 9। तो सर हम लोग घटा सकते हैं, बोले घटा बिल्कुल सकते हैं सर, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा कितना होगा 3। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा x स्क्वायर। तो गाइस एक बात बताइए मुझे, x के बराबर 361, तो ये 19 का स्क्वायर होता है, पता है कि नहीं। तो x बराबर क्या होगा √361, और 361 का मतलब क्या होगा गाइस 19। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टिक करना होगा, आगे निकल के जब बात करना होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेटिव सवाल भी इसलिए रखे थे क्योंकि आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए कि हाँ सर इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा पेपर में। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे गाइस कुछ यूं रहा। ठीक सर, इस तरह सवाल थोड़ा सा अलग दिख रहा है, हाँ बिल्कुल अलग दिख रहा है, डरावना टाइप का। इसी के सवाल के बोले थे गाइस, आज के टाइम में ना बहुत अलग अलग वेरिएशन के सवाल पूछे जा रही है। सर क्या करें, हम बड़े ध्यान से ना इस टर्म को पूरा ए मान लो, मान सकते हैं कि हाँ सर क्यों नहीं मान सकते ए। तो हम बड़े यहाँ पे देख लो n बराबर क्या होगा सर, ये a का स्क्वायर होगा और प्लस ये a होगा। और मेरी बात समझिए बात, ये क्या दिख रहा है सर, ये उससे एक ज़्यादा है, मतलब जितना हम a लिए थे उससे a ज़्यादा है। तो हम बोले इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं सर, उसको a प्लस क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं। हम बोले ठीक है, एक लाइन देखो थोड़ा सा, क्या यहाँ यहीं पे करता हूँ। चलो सर ये a स्क्वायर होगा, हम बोले हाँ इन दोनों को एक साथ ले आओ। हम बोले सर a और क्या होगा, ये प्लस 2a हो जाएगा, और ये प्लस 1 है ना, इसको क्या 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। और 2a के साथ नहीं कुछ होगा तो 1 अपने इंटू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 आप इंटू करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सर ये फॉर्मूला दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम बोले हाँ सर, इसका मतलब यहाँ से n बराबर क्या होगा सर, ये a प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा। हम बोले बहुत बढ़िया, हमको यही तो चाहिए था। अब रुक जाओ, n निकल गया, हाँ सर हमको वो नहीं चाहिए। हम बोले क्या चाहिए सर, हमको √n चाहिए। हम बोले अच्छा √रूट चाहिए, ठीक है चलिए
बस मान को प्लग इन करिए मेरे दोस्त और हम आगे बढ़ते हैं। सर ये a+1 का जब आपको होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये बस देखिए क्या होता है सर, अंडर रूट ना उस स्क्वायर को गायब कर देगा। हम बोले बहुत बढ़िया, इसका मतलब ये अंडर रूट n का जो मान आप देख पा रहे हैं सर, ये a+1 होगा। हम बोले बिल्कुल, और a+1 का मान अभी आपको यहाँ पे दिखाया था कितना, देख लो ये वाला देख लो। तो सर इसका मतलब आंसर कितना होगा, 1 2 3 4 6। तो इस योर राइट आंसर, देखिए कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो एक बहुत बेहतरीन अप्रोच आपके पास होनी चाहिए इस तरह के सवालों पे बात करने के लिए। ठीक, उम्मीद करते हैं ये अच्छा सवाल रहा होगा। जल्दी से स्क्रीन से फटाफट लीजिए, आगे सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ यूं रहेगा। ठीक है, देखिए ये सवाल आपको दिख रहे होंगे सर, बहुत अच्छे सवाल है, लेकिन अलजेब्रिक फॉर्मेट में पूछा गया सवाल है। सर कैसे सॉल्व किया जा सकता है इस तरह सवालों को, देखिए पूछा क्या, बोले x² y²। जब तक आपके पास x और y का मान नहीं होगा तब तक आप स्ट्रगल कर रहे होंगे। सर कैसे निकाला जा सकता है ये बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से इस बात को देखिएगा, ये पूरे आपके x के टर्म में हम बोले ठीक है, x को हम बोले ठीक है, x का मान यही निकाल दूं क्या, हम बोले हाँ निकाल सकते हैं। देखो हम बोले 27 को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 27 का पावर कितना है सर, ये 6 है। हम आपको ब्रैकेट बोले थे कि सर देखिएगा हम 27 को लिख सकते हैं, 3 का क्यूब है वो, और अगर 1 फिर तो 6 रूट है, तो अगर हम अगर रूट को हटाएंगे तो क्या होगा, पावर 1 अपन हो जाएगा। तो 1 अपन कितना हो जाएगा, 6। बहुत बढ़िया, हालांकि 3 से कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर माइनस बोलिए, हम बोले यहाँ पे देखो क्या पे, यहाँ पर अगर हम ब्रेक करें कितना होगा, 6 चौका 24 प्लस 3 27, 27 बटे कितना 4। तो सर 27 का मतलब क्या हो जाएगा, हम बोलेगा 27 का मतलब ही माइनस है, समझिएगा। 27 का मतलब हो जाएगा क्या, 3 अंडर रूट कितना 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना होगा 2। हम बोले बहुत बढ़िया सर, अब क्या कर सकते हैं, हम बोले देखिए कर ये सकते थे कि इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 1 और 1/2, और पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, क्या हो जाता है मेरे दोस्त, अंडर रूट। तो सर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, हम बोले क्या, अंडर रूट 3 माइनस ये 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, और ये हम डिवाइड बाई क्या कर लेंगे 2। तो सर अगर इसको और सॉल्व कर लिया जाए तो हम बोले 2 से इंटू करोगे कितना होगा, 2 अंडर रूट 3 में से 3 अंडर रूट 3 जाएगा तो क्या बचेगा सर, बचेगा माइनस का अंडर रूट 3 डिवाइड बाई कितना होगा 2, और यही आपका क्या एक्स का मान है फिलहाल के लिए, इसको अब रख लो अलग से। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी किस तरह से होगा इसको एक बार थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए आगे यहाँ पे बात करें। हम बोले हाँ, तो वाई पर क्या कमेंट करना चाहोगे, हम बोले वाई पर भी कमेंट करेंगे। सर 45 को क्या लिखना चाहोगे, बोले 9 गुने 5 होता है ना, 9 5 45, तो 9 का मतलब क्या होगा 3। तो सर इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3√5। बहुत बढ़िया, आइए इस पे कोई कमेंट है क्या, हाँ सर इस पे कमेंट हो सकता है हमारा। हम बोले क्या हो सकता है, तो सर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 इंटू हम मुझे लगता है कितना 5 है। देखो 5 से पहले अलग कर लो सर, 5 से अगर हम इसको अलग करूँ तो 5 से कितना बार में कट जाएगा, 5 12 बार में, और ये 21 ऐसा 11, तो ये होगा 11 अंडर रूट कितना हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि ये 121 गुने कितना हो जाएगा 5, तो 121 का मतलब क्या था 11 यानी 11। ठीक है, आगे प्लस अब यहाँ पे देखिएगा सर 245 को क्या करोगे, बोले 5 से अलग अलग कर सकते, तो 5 से भाग देके देख लो, 5 से भाग देंगे सर, 5 चौका 20 5 45, मतलब सर ये हो जाएगा 49 रूट इंटू कितना 5। तो सर 49 इंटू 5 का मतलब 49 का क्या होगा 7 रूट कितना हो जाएगा 5, समझना नीचे वाले को। सर ये 80 दिख रहा है, बोले 16 पंचे 80, 16 इंटू 5 16 का होता है 4, तो सर ये हो जाएगा हमारा 4 अंडर रूट कितना होगा मेरे दोस्त 5, और प्लस ये हो जाएगा 25 गुने 5 मतलब 5 अंडर रूट कितना हो जाएगा 5। तो सर वाई बराबर क्या कर लोगे, हम लोग जोड़ लो, 11 + 3 कितना होगा 14, 14 + 7 कितना हो जाएगा सर, ये 21 अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा सर हमारा कितना, सर ये हमारा हो जाएगा 9 अंडर रूट 5। सर ये अंडर रूट 5 से 5 कट जाएगा, 3 से कटा लीजिए सर, ये हो जाएगा हमारा कितना 7 कितना हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो ये हमारा वाई का मान आ चुका है सर। अब हमको करना कुछ नहीं, हम बोले क्या करना है, बस मान को प्लग इन करना और आंसर ले आना। चलिए आंसर देखते हैं क्या है। सर ये पूछा था हमसे x² + y²। बहुत बढ़िया, x का मान कितना था देखिएगा, माइनस का अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, गुड। और यहाँ पर y का जो भी मान आपने निकाला था इसको यहाँ पे प्लग इन कर सकते हैं आप। सर मान तो निकाला 7 कितना 3, हम बोले होल स्क्वायर कर लीजिए एक बार आप। तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर, देखिए अंडर रूट का जब भी स्क्वायर करते हो क्या होगा, अंडर रूट गायब होगा, माइनस को प्लस बना देगा, तो ये होगा 3 कितना 4, गुड। यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा हमारा 49 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9। अब इसको इंटू कैसे करोगे, 3 इंटू क्या होगा 27, देखिए सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सर, 49 गुने 4 का मतलब होता है 196। ठीक है, तो ऊपर में हम लोग कर सकते हैं सर क्या कि 27 + 196, और ये हो जाएगा कितना हमारा 36। सर पहले इसको 4 दे दो, हमारे 4 दे देंगे, बताओ कितना होगा 200 और 223। तो सर ऊपर में हो जाएगा 223 और डिवाइड बाई कितना होगा इस 36। ऑप्शन में है या नहीं एक बार आप देख सकते हैं। सर ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल था, हट करके था, लेकिन इस तरह सवाल आपको लगातार पूछी जा रही है, इसलिए आपको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे गाइस कुछ यूं दिखेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सर ये सवाल थोड़ा सा क्या है, हम बोले ऑब्जर्वेशन पे पूरी तरह सवाल बेस्ड है, और किस तरह से इस तरह सवाल को आप अटेम्प्ट करते हो ये हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं आपसे। क्या आप एपीजीपी का फॉर्मूले लगाने बैठ जाओगे तो क्या सवाल आपसे हो पाएगा क्या? और ये सवाल मैं बताऊं सीजीएल 18 के मेंस में पूछा गया था, तो उससे पहले 17 के मेंस में पूछा गया था इस तरह सवाल, तो कहीं ना कहीं ये सवाल आपका मेंस में आया हुआ सवाल है। ठीक है सर क्या कर सकते हैं, बोलो क्या कर सकते हो, बोलो
सर यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है। हम बोले बहुत बढ़िया, लेकिन सर ये क्या दिख रहा है? हम बोले बोलो नीचे वाला टर्म से कितना गुना दिख रहा है? हम बोले सर ये तो 2 गुना दिख रहा है। तो सर इसका मतलब कई बच्चे इसका 2 गुना करके आंसर मार देगा। हम बोले रे मेरे भाई बताओ, अगर आपको नॉर्मली 2 गुना दिख रहा है, लेकिन अगर उसका क्यूब करोगे तो सर 2 का क्यूब कितना होता है? देखो ना सर, ये तो क्यूब के साथ 2 गुना हो रहा है ना मेरे भाई, समझो सर। ये एक इसका डबल है, लेकिन ये क्यूब के साथ डबल है, तो सर क्यूब के साथ डबल होगा मतलब ये 8 गुना होगा कहीं ना कहीं। बोलो बात क्लियर हुआ? क्योंकि सर ये आप समझिएगा, ये नॉर्मली 2 गुना है, लेकिन ये क्यूब के साथ 2 गुना होने का मतलब 8 गुना है। तो सीधा सीधा जो सर ये होगा, इसी को 8 गुना कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा सर 8 गुना कर देंगे, 8 3 24 है ना। तो 24 वाला ऑप्शन कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, 2500 का कितना होगा? 25 80 200, तो 24,200 आंसर हो गया, देख लीजिएगा। तो ये जो टर्म होगा ना, ये 8 गुना का इसका होगा, तो इसके इसी का जो आंसर होगा ये क्या होगा? 2400, 24200। क्लियर हुआ क्या नहीं? यस सर, गॉट इट। तो इस तरह सवाल पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। मुझे लगता है इस तरह सवाल आपको मजा आया होगा करके। चलिए एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, देखिएगा क्या है, देख लेते हैं एक बार फटाफट से। ये रहा, देखिए बहुत खूबसूरत सवाल है, उम्दा सवाल है, लेकिन एसएससी सीजीएल में आ चुका सवाल। इस तरह के सवाल हैं आपको जानबूझ करके परेशान करने का काम करेगा। ये अभी 2013 के मेंस में पूछा था सवाल, हालांकि ये इस तरह पैटर्न का सवाल था, इस तरह से वैल्यू दे करके पूछा जाता है। तो अगर एक सवाल मैं आपको करा दूंगा तो बाकी आपके आने वाले वक्त में दिक्कत नहीं जाएगी। सर कैसे सॉल्व करें? हम बोले कैसे करोगे बता दो आप। चलो आपके पास जो डेटा दिया सर वो तो 13 है, या तो 130 दिया अंडर रूट के साथ, और बाकी तो कुछ दिया ही नहीं है। बोले हाँ नहीं दिया है, लेकिन आपको जो डेटा इस्तेमाल करना है वो डेटा किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी तो देख लो। अच्छा चलिए बात करते देख लेते हैं सर कैसे। चलिए ध्यान सुनिएगा, ये आप पे क्या है? हम बोले सुनो, इसको आपको या तो इसमें या तो इस फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा, नहीं तो आप बात कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? गिवन डेटा का इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, क्या हम यहाँ पर जो 1.3 दिख रहा है, क्या ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? ये अंडर रूट थोड़ा नीचे तक आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसको थोड़ा सा नीचे तक ले आओ। हम बोले हाँ सर क्यों नहीं कर सकते? हम बोले ठीक है। प्लस सेकंड जो टर्म है, क्या हम इसको 13 गुने 100 कर सकते थे? अरे क्यों नहीं कर सकते? तो अगर इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 × 100 को अलग कर लिया जाए। ठीक है, प्लस ये सर हम क्या कर सकते हैं? हम बोले यहाँ पे एक बार देखते चलना क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये कर सकते थे इसको क्या, कि ये जो 0.013 है, हम बोले हाँ, क्या ऊपर और नीचे 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते थे क्या? हम बोले हाँ क्यों नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर ही सकते थे। हम बोले बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि हमें एनी हाउ इसको इस फॉर्मेट में ला करके खड़ा करना था। हम बोले बहुत बढ़िया, गुड। सर इसको देख सकते हैं? हम बोले हाँ, किसको देख रहे हैं? इसको देखो। तो सर 1 जीरो से इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? अंडर ऊपर 130 बचेगा। हम बोले हाँ, और ये अंडर रूट के साथ अगर 100 है तो नीचे अगर क्या बचेगा सर? वो तो 10 हो जाएगा। हम बोले ठीक है, तो नीचे 10 लिख दो पूरा, एक ही और ब्रेक करते चल जाना। प्लस सर इसको जो लिखेगा इसको क्या होगा? हम बोले सर अंडर रूट 13 तो रहेगा, और लेकिन ये 100 बाहर होगा तो कितना हो जाएगा? हम बोले 10। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 जीरो से जब उसको इंटू करोगे ना तो वो 130 बन जाएगा। क्या बनेगा सर? वो 130। हम बोले ठीक है 130 बन जाएगा, रहने दीजिए 130। ठीक है सर 130 बनेगा। हम बोले हाँ, और नीचे क्या बचेगा? नीचे जो बन जाएगा वो हमारा होगा 100। क्या हो जाएगा? ये हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डेटा बस आपको उठाना है और वहाँ पे चिपका देना। सर डेटा चिपका दो? हम बोले हाँ। 130 का डेटा कहाँ दिख रहा है सर? यहाँ पे 130 का यहाँ दिख रहा था। हम बोले हाँ, क्या होगा? 11.40। नीचे अगर 10 से डिवाइड भी करना है, याद रखिएगा। प्लस सर इसका 13 का मान यहाँ पे दिख रहा है। बोले हाँ 3.605, और ये 10 से गुना भी होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसका डेटा आपको यहाँ दिख रहा था सर। हम बोले हाँ 11.40, लेकिन आपको यहाँ से 100 से डिवाइड करनी होगी, तो बस सिंपल आंसर आ गया। देखिए 10 से इंटू करेंगे तो 36 पॉइंट कितना हो जाएगा सर? इसको पहले फोकस कर लो, ये हो जाएगा हमारा 36.05। ठीक, डन। आइए सर इसको एक बार आप डिवाइड करोगे 10 से, क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा कितना सर? ये जो हमारा होगा इधर आ जाएगा, तो ये हमारा बनने वाला है ये 1.140। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक, आइए देखिए ध्यान से। सर ये होगा 1.140 प्लस ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या होगा? ये 36.05, और ये जो डेटा होगा इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब 100 से डिवाइड करोगे ये होगा हमारा 0.1140। अब इन तीनों को अगर आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, जोड़ लेंगे 37। कौन सा आंसर आ रहा है हमारा? आंसर आ जाएगा हमारा 0, जोड़ लें क्या? देखो यहीं पे जोड़ देता हूँ मैं। ये 36 + 1 37, ये भी आ रहा, ये भी आ रहा, ये भी आ रहा, 6 5 ये 9 4 तो आ ही रहा, 0 5 4 9 1 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा तो ये आ रहा है, एक बार देख ले, 373.304 आ रहा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, पूरा जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जोड़ने के बाद आपको ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जोड़ लिए हमने ओवरऑल। ठीक है, देख लीजिएगा। तो आप जिस तरह सवालों में बस इस तरह के अप्रोच को एक बार देखना पड़ेगा, और हम सवाल को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? आगे लेके जा सकते हैं। ठीक, तो
आपको ये रहा पूरा ओवरऑल गाइस सेशन। मुझे लगता है कि पार्ट 2 आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, लेकिन हाँ जो पार्ट 3 और पार्ट 4 जो आने वाला है उसकी लेवल थोड़ी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैं पहले कहा था कि आमतौर पे जब भी सवाल फ्रैक्शन पे पूछी है, जब भी सवाल आपके अलजेब्रिक फंक्शन पे पूछी है, तो सवाल सीधे सीधे मेंस की ओर अप्रोच करती है सवाल। वो एसएससी सीजीएल वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, काफी सवाल आपसे बने हैं और सवाल का भी मैं ख्याल रखूंगा और उसको भी मैं शामिल करूंगा। जिन भी बच्चे को हड़बड़ी लग रही है कि सर जल्दी जल्दी हमको सब कुछ पढ़ा दे, यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा एक पैटर्न के साथ मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये पूरी मैथ्स के सीरीज या पूरे इंग्लिश के और ये रीजनिंग के सीरीज या जीएस के करने बाद मुझे लगता है एसएससी सीजीएल के मेंस के लिए भी कुछ नहीं बचेंगे। और यही हम लोग की कोशिश भी कर रहे हैं कि पूरे पैन इंडिया हर एक बच्चे आपके फी पे नहीं कर सकते हर जगह जा करके, तो कोशिश करेंगे हम लोग कि मेंस से भी ऊपर लेवल की बात हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता है सेशन अच्छा लगा होगा और पेन कॉपी लेकर के नोट जरूर बनाते चलिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।